5वें कदम का सौंदर्य आत्म प्रशंसा में नहीं, आत्म विस्मृति में है। जब तुम फल देते वक्त खुद को भूल जाओगे, तब मेरे चेहरे की झलक अपने आप तुम्हारे चेहरों पर उतर आएगी। अब कुछ एक पलों के लिए आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुम्हारा हृदय अंगूरों से लदा एक विशाल गुच्छा है, लचीली डालें, संतृप्त दाने और ओस की बूंदों सा ताजा रस। मैं तुम्हारे पास आता हूं, हल्के हाथ से उस गुच्छे को दबाकर एक कटोरे में अमृत टपकाता हूं। कटोरा भर गया है और अब ओवरफ्लो हो रहा है। रस जमीन पर नहीं गिरता, क्योंकि हर ओर प्यासे हाथ फैले हुए हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरी संगत में रहकर लगातार भरते जाना और छलकते जाना। रात गहराने से पहले स्वयं से पूछो, आज मैं कहां कहां छलका, कहां कहां मैं सिकुड़ गया। अगर कहीं डर ने हाथ रोक लिया तो अफसोस न करो, बस अगली सुबह फिर से ढाल पकड़ो और कहो, आज फिर बांटूंगा। मैं तुम्हारे छोटे से हौसले पर भी अपनी आकाश सी कृपा बरसाऊंगा और तुम पाओगे कि जिस रस में तुम कल तक तैरे भी नहीं थे, आज वही तुम्हें कंधों कंधों तक डुबो रहा है। उस सांझ की याद कर, जब मैंने अपने शिष्यों से कहा था कि वे झील का वह पार जाए और मैं पहाड़ी पर अकेला ठहरूं। देखते ही देखते आसमान पर बादल उमड़ आए, हवा ने पानी को चीरते हुए मौजें उठाईं और नाव भीगती रात में डगमगाने लगी। दूर अंधकार के पार उन्होंने मुझे जल पर चलते देखा। पहले तो भय से चीख उठे, फिर मेरी आवाज ने उन्हें थामा। डरो मत, मैं हूं। उसका प्रत्यक्ष चमत्कार इस छठे कदम की रूपरेखा है। जब भीतर का रस अनुशासित नहरों में बहता है, तब तुम पानी पर चल पाते हो, अर्थात जो असंभव दिखे वह भी मेरा आमंत्रण बन जाता है। अब तक तुमने स्वीकार, मौन, विश्वास, कर्म, कटाई और कृतज्ञ बांटना सीखा। छठा कदम है विश्वास की लय पर चलना, दैनिक अनुशासन में मेरी सामर्थ्य को आदत बना लेना। यह वह समय है जब तुम्हारा भरा पूरा फल बहकर चारों ओर फैलता रहेगा। इसलिए तुम्हें जल प्रबंध की तरह नहरें गढ़नी होंगी, ताकि प्रेम की बाट खुद को और जगत को हानि नहीं बल्कि उर्वरता दे। इसे तुम पवित्र लय कह सकते हो। मेरी संगति को दिन की धड़कन बना देना। तुम्हें याद होगा, मैंने कहा था, एक घर चट्टान पर खड़ा हुआ और दूसरा रेत पर। आंधी एक ही चली, जल एक ही उठा, पर गिरा वहीं जो रेत पर था। चट्टान का रहस्य सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर साधना करना था।